प्रदेश सरकार भले ही शिक्षा में यहाँ पर सुधार के लाख दावे करती हो, लेकिन हरिद्वार देहात क्षेत्र में अभी भी यहाँ पर स्कूलों की स्थिति धरातल पर अच्छी नहीं है। कई स्कूलों में तो यहाँ पर शिक्षकों की बड़ी कमी है और कहीं पर बिल्डिंग का अभाव है। लक्सर के अकबरपुर उद गांव में यहाँ पर स्थित जूनियर हाई स्कूल में 227 बच्चों पर मात्र एक शिक्षिका तैनात है, जबकि मानकों के अनुरूप 40 बच्चों पर एक शिक्षक की यहाँ पर तैनाती जरूरी होती है। स्कूल में यहाँ पर किस स्तर की यहाँ पर पढ़ाई हो रही होगी, ये अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। एकमात्र शिक्षिका किस तरह कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की यहाँ पर क्लास को संभालती होंगी। सरकार हर रोज यहाँ पर ढिंडोरा पीट रही है कि प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक में यहाँ पर बेहतर बदलाव किए जा रहे हैं, लेकिन उन दावों की पोल तब खुल जाती है जब वो इसी तरीके से यहाँ पर स्कूल में ये हालत सामने आती है। रोज का दिन है कि हम यहाँ पे ऐसे बैठे रहते हैं, हमें पढ़ाई नहीं होती बिल्कुल भी। बहुत दिक्कत है इस चीज़ की सर। बस हमें टीचर चाह रहे हैं और कुछ नहीं। हॉस्टल में हमारा सब सही है, बस स्कूल में चाहिए हमें टीचर। सब बच्चे बिल्कुल परेशान है बिना टीचर के। एक टीचर रहता है, एक टीचर यहाँ आता है तो बच्चे बाहर निकल जाते हैं सारे के सारे, कोई ढंग से पढ़ता नहीं। बस हमें टीचर चाहिए। सारे जो बच्चों को साफ करवाओ, ये बच्चों का मतलब साफ करवाने का कितने दिन से? अजी बहुत दिन हो गए। जाओ सीढ़ी लगाओ, बच्चों को दिखवाओ और साफ नहीं करवा रहे हो ना। पढ़ाई कैसी हो रही है? अजी पढ़ाई नहीं हो रही जी। आज राजेश सर जी पढ़ा दो जी, बस थोड़ा बहुत जब टाइम लगो सर जी का। एक तो यहाँ टीचर ने जो दाल पढ़ने चाहिए वो बेकार देना जी। यहाँ पानी भी नहीं है। पढ़ाई कैसे कर रहे थे जी सर पढ़ाई तो जी सर राजेश सर पढ़ा हुआ थे। लिखड़ा जी, हम तो यहाँ से पहले भी आए में एक दिन एक टीचर था पूरे स्कूल में। और जी जब मैं क्लास में गया तो वहाँ चपड़ासी टंडा लियो बैठा। मैंने कहा भाई मेरी बच्ची पढ़ो यहाँ से। कहने जी कौन सी क्लास में? कहा 6 क्लास में। तो मैं गया तो वहाँ चपड़ासी टंडा लियो बैठा। मैंने कहा जी आप टीचर हो गया? कहना ना जी मैं तो चपड़ासी। तो मैंने कहा भाई चपड़ासी का काम पढ़ाने का तो होता नहीं, टीचर कहाँ भाई? कहने जी एक टीचर है यहाँ से, अब बताओ किसे किसे पढ़ा होगा। मैं भी इन बच्चों को रोक कोई बैठा, पढ़ाई कुछ नहीं हुई। और जी पढ़ला जो स्कूल है उसमें 6-7 टीचर है, मैं इनका पढ़ाने के लिए आते नहीं। अगर मैं आ जाता तो व्यवस्था बन जा, और मैं बिल्कुल नहीं आते हमारी रिक्वेस्ट करने के बाद भी। का बेसिक शिक्षा अधिकारी और जो इनके शिक्षा अधिकारी हैं उनका मुंह काला करूंगा मैं। इस तरह से बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर हरिद्वार जिले में नहीं होने देगी भारतीय किसान यूनियन क्रांति। 227 बच्चों पे एक टीचर है और हमें यही सूचना मिली थी और ये सच भी है। लेकिन इसी के साथ साथ में यहाँ पानी की, बिजली की, पंखों की, खाने की यहाँ तो बहुत बुरी व्यवस्था है। स्कूल में बच्चों किसान के बच्चे पढ़ रहे हैं, मजदूरों को पढ़ रहे हैं प्राइमरी स्कूलों में, खुदों को तो नहीं पढ़ रहे। लेकिन सरकार इन बच्चों को अनपढ़ रखकर किसान के मजदूरों को कमर तोड़ना काम कर रही है। भैया मेरे पास जो चार्ज आया वो अप्रैल से आया है, उससे पहले सुदेश जी थे यहाँ। और जब मेरी नियुक्ति थी 2013 में तो ये स्कूल उच्चीकृत हुआ था। उच्चीकृत होने के बाद कुछ टाइम तो ये यहीं चला। उसके बाद इसकी बिल्डिंग अलग बनाई गई जो कि 500 मीटर की दूरी पर है यहाँ से। और यहाँ जो कि एक कैंपस में स्कूल होते हैं उच्चीकरण के बाद वो एकीकृत हो जाता है, लेकिन इसका कैंपस अलग होने के कारण ये एकीकृत नहीं हो सका। और जब एकीकृत हो जाता है तो विद्यालय में 7 पद हो जाते हैं और यहाँ पहले से ही 7 पद थे। उच्चीकरण होने की वजह से इसमें अब टीचर नहीं आ पाते कि हम ये स्कूल जो है उच्चीकृत हो चुका, हमें यहाँ से हटाया जाएगा। लेकिन ये अलग कैंपस है, ये एकीकृत नहीं हो सकता। वो व्यवस्था बनाई जा रही है वहाँ से। यहाँ पे पढ़ रहे हैं उनके भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। इसके लिए लिखित में मैंने बीओ साहब को भी दिया था, पहले भी दिया कि यहाँ पर जो प्राइमरी स्कूल है ऊद में है, जैतपुर में है, कहीं से व्यवस्था कर दी जाए। उन्होंने दिया भी था लिख के। अभी तो हाल ही में कैसे चल स्कूल की स्थिति क्या है? हाल ही में मैनेज कर रहे हैं आप? हाल ही में सर ऐसा है कि हाफिली जो इंटरवल से पहले तो हमारे यहाँ से टीचर आ जाती हैं, एक क्लास वो देख लेती हैं। फिर इंटरवल के बाद कोई हम में से दूसरा आ जाता है, मैं भी आती हूँ। तो इस तरह से चल रही है। जैसे मैम दूसरे स्कूल से फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।